हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो आज हम लोग करने वाले एफए थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल दैट इज़ 11th ऑफ अगस्त जो रक्षाबंधन है उस दिन मेरी छुट्टी है। सो सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन भाइयों एंड बहनों अच्छे से राखी बांधो अपने भाइयों को एंड भाइयों अच्छे गिफ्ट दो। ओके सो एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। दिस इज आवर 7th क्वेश्चन। X and Y are sole traders. Their balance sheets as on 1st January 2014 are given below. ये X की बैलेंस शीट दी है एंड दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ Y। ओके, ये Y की बैलेंस शीट है। X की बैलेंस शीट में हमारे पास क्या है? क्रेडिटर्स दास बैंक लिमिटेड, दिस इज अ लोन बैंक का नाम। अगर हमारा लाइबिलिटी साइड है तो ये हमारा लोन का मामला है। कैपिटल अकाउंट एक्स का कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक इन ट्रेड सन्ड्री डेटर्स। एंड वाई के इसमें प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक इन डेटर्स सन्ड्री डेटर्स कैश एट बैंक, और यहाँ पे हमारे पास लोन नहीं है। ओके आगे क्या दिया हुआ हम लोग को? They agreed to amalgamate their business as of 1st January 2014. The following revaluations were to be made. Plant and machinery were to be reduced by 10%. 10% reduce किया मतलब क्या? Depreciation। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। Stock in trade was to be reduced in case of X by 20% and in case of Y 10%. So stock in trade की जगह हमारा क्या आ जाएगा? 2। Okay, a reserve of 2.5% is to be raised against sundry debtors. Sundry debtors के अगेंस्ट रिजर्व मतलब RDD, राइट? ये थर्ड हो गया हमारा। Each partner is to be credited with goodwill of 5,000. ये तो हमारे पास मतलब नया है। ओके, the bank overdraft of X is to be paid off by him, मतलब इसने पूरा अपना ये भर दिया है। तो विच इज कौन सा वाला? ये 5th वन। एंड नाउ you are required to give the journal entries for recording the above transaction in the books of X and Y. Give also the amalgamated balance sheet of the new firm as on 1st January 2014. हम लोग क्या करने? जर्नल एंट्रीज पास ऑन करने। यू कैन सी मैंने जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट बना लिए। अगर आप लोगों को चाहिए आप भी वीडियो पॉज करके बना सकते हो। ये हमारा बैलेंस शीट है और वर्किंग नोट में ये टाइम हमारे पास पीसी आएगा वर्किंग नोट में, और ये इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई में रियलाइजेशन एक्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फॉर्म अकाउंट। ओके, तो हम लोग यूजुअली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीसी से। तो पीसी पे आ जाते हैं अपने। यू कैन वॉच ऑन हमारे पास यहाँ पे हम लोग पीसी में असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस। हमारे पास कौन सा असेट है? प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे हम लोग ना शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये हमारा क्या है? वर्किंग नोट है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, देन स्टॉक, डेटा, कैश एंड एट लास्ट गुडविल। ओके, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास जो भी है उसके ऊपर हम लोग कितना 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ओके, सो 6750 यहाँ पे आ जाएगा, 9450 यहाँ पे हो जाए 16,200। ओके, स्टॉक हमारे पास कितना था? ठीक है, उसमें से भी हम लोग को 20 एंड 10% निकालने को पता, तो यहाँ पे हो जाएगा 8,000, 4,500, 12,500। डेटर्स पे 2.5% RED 12,500, 11,000, 23,500। आई होप हम लोग का ये सब कंप्लीट हो गया तो आप लोग को ये सब आता होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत स्किप करेंगे। आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको खुद से करनी पड़ेगी। ओके, 5,000, 5,000 एंड 10,000। क्रेडिटर्स में हमारा कितना है? यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्रेडिटर्स है
RDDA, दास बैंक का कोई भी चीज़ नहीं आएगा बिकॉज वो पे कर चुका है। 1313,275 टोटल है 588। ओके, यहाँ पे 10,000, 8,500, 18,500। अब टोटल करके माइनस करो। सो ये यू कैन सी मैंने टोटल करके हमारा पीसी निकाल दिया है। एक्स कंपनी के लिए हमारा पीसी कितना है 21,937। वाई में हमारे पास 23,175 एंड न्यू फर्म में हमारे पास कितना रहेगा टोटल 45,112। ओके, सो हियर वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखना है हम लोग को। टिल हियर यू कैन सी जो भी असेट्स थे, प्लांटेड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, मैंने यहाँ पर करके टैली कर दिया 30,000। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स एंड दास बैंक था हमारे पास, टैली किया है 15,000। अभी दास मीन्स दास बैंक जो है उसका लोन हम एक्स रीपे कर रहा है तो एक्स भर के जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट दास बैंक कितना है हमारे पास 5,000। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पीसी बाय न्यू फर्म। आप डायरेक्टली एनएफ लिख दो, कितना था 21,937। टोटल करो 36,937। यहाँ पे भी 36,937। कितना डिफरेंस कितना है हमारे पास 1,937। ओके, यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। सो ये यू कैन सी मैंने टैली कर दिया। हम लोग पहले पूरा दोनों रियलाइजेशन वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल एंट्रीज पे जाएंगे। ओके, सो बैलेंस कितना था हमारे पास। सो ये यू कैन सी मैंने सब लिख दिया है। लोन हमारा हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, और टू न्यू फर्म अमाउंट हम लोग को लिखने हैं। सो ये यू कैन सी कि हम लोग ने टैली कर लिया। आप चलो स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से देख लो हम लोगों ने क्या क्या किया है। रोज जैसा क्वेश्चन है। ओके, मूविंग टू द न्यू पार्ट इन द बुक्स ऑफ वाई रियलाइजेशन का असेट्स एंड लाइबिलिटीज पास ऑन करो। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लास्ट, दैट इज बाय पी न्यू फर्म। ओके, क्या है ये हमारा पीसी है, कितना था पीसी हमारा। सो हियर यू कैन सी मैं पीसी लिख दिया। टोटल करो, दैट इज टोटल इज गोइंग टू बी 31,675। डिफरेंस इज गोइंग टू बी 3,175। सो हियर यू कैन सी मेरा कैपिटल अकाउंट, न्यू फर्म एंड हमारा रियलाइजेशन सब हो गया है। सो इन द बुक्स ऑफ एक्स हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, पासिंग ऑन ऑल दी असेट्स टू डेबिट साइड एंड ऑल दी लाइबिलिटीज ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन पर डेबिट में आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको डेबिट में डालते हैं, टू प्लांट एंड मशीनरी। सो मैंने सारे असेट्स लिख दिए। कितना टोटल कितना है 30,000 एंड यहाँ पे 7,500, 10,000, 12,500। नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड हम लोग लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन। हम लोग को जो चीज़ क्रेडिट में लिखनी है ना, उसके लिए हम लोग को पहले जिस अकाउंट का लिख रहे हैं, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ना, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में रहना चाहिए उस टाइम। ठीक है, आप लोग को रूल्स मालूम हो गए। हम लोग रूल्स कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं। लाइबिलिटीज़ का क्या होता है, तो इसके लिए पहले यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, दास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000, 5,000, टोटल कितना हो गया आपका 15,000। नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। Here you can see realization account
डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट एंट्री डाली। दिस वाज द सेकेंड वन, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स एंड दास बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये पे ऑफ करेगा, ये फोर्थ एंट्री, एंड दिस इज गोइंग टू बी फिफ्थ एंट्री, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे है, तो क्या हो जाएगा, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू कौन सा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर अपना दिमाग यूज़ करो तो ये हम लोग ऐसे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते, जैसे हम लोग क्रेडिट में लिखा है, न्यू फॉर्म क्रेडिट में है ना, तो वो डेबिट में आ जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट में आ जाएगा, ऐसा होता है। कभी कभी अगर आप ऐसे, बाकी जो हमारा गोल्डन रूल के ऊपर भी चलता है, यहाँ पे आ जाएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू अब तक मिला नहीं है, सिर्फ ड्यू हुआ है, दैट इज 21,937, यहाँ पे भी 21,937, ठीक है। मूविंग द फोर्थ एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल भर अपना लोन भर के जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा, 5,000 बैंक का, यहाँ पे 5,000 आ गया। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन बाय पार्टनर्स, एक टाइप का लोन है ये, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। फिफ्थ एंट्री हमारी क्या जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या डेबिट हो जाएगा, टू हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे क्या नेट प्रॉफिट है 1937। नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट, ये 5 एंट्रीज तो हो गई। अब द लास्ट वन जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो सेट ऑफ होता है, वो हम लोग को लिखने का है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म अकाउंट बीइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग पीसी सेटल, ठीक है। अमाउंट कितना है, 21,937, यहाँ पे भी 21,937। अब हम लोग को, आप चीज़ें टोटल कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो ये हो गया, इनसे टैली हो गया 95,811। सो मेरा एक्स का जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। अगर आप इधर एक बार देखते हो, ये हमारा एक्स का ही है। हम लोग क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट्स थे हम लोग ट्रांसफ़र किए, फिर लाइबिलिटीज क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी एक्स कैपिटल अकाउंट में भी ये है, देखो क्या है, ये भी रियलाइजेशन डेबिट में गया, तो इसकी एंट्री और इसकी एंट्री इधर ही हो गई, मतलब हम लोगों ने एक ही एंट्री में सब कुछ पास कर दिया। और जस्ट इसकी ये 6th एंट्री थी हमारी, ठीक है। इसकी एंट्री और इधर देख सकते हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट, हम लोग रियलाइजेशन का NF पहले ही पास कर चुके थे। हम लोग को इसका एक्स कैपिटल का सेट ऑफ वाला दिखाने का था, तो ये 6 एंट्री हम लोग के पास थी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 एंट्री, क्योंकि हम लोग के पास इधर कोई लोन वगैरह कुछ रीपे नहीं हो रहा, तो इधर सिर्फ 5 एंट्रीज होगी। फर्स्ट, सेकेंड,
third, fourth, and this one is the fifth one. Okay, so here you can see realization account debit. So इसका टोटल हम लोगों ने किया था, that was 28,500. यहाँ पे कर दो 10,500, 5,000, 11,000 and the last is 2,000. यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा, being assets transfer to realization account. Liabilities एक ही, so sundry creditors account debit, creditors account debit to realization account. तो ये मैंने क्रेडिटर्स की एंट्री डाल दी 8,500. थर्ड एंट्री हमारी पीसी की हो जाएगी 2, क्या आ जाएगा, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट. सो यहाँ पे हमारी पीसी की एंट्री हो गई 23,175. फोर्थ एंट्री हमारी कौन सी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट. ये हमारा क्या है, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कितना है प्रॉफिट, 3,175, 3,175. लास्ट एंट्री दैट इज द फिफ्थ एंट्री वी आर गोइंग टू पास. कौन सी है ये, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म अकाउंट बिंग क्या जगह, बिंग पीसी सेटल. ओके, अमाउंट कितना है, 23,175, 23,175. सो हियर यू कैन सी हम लोगों ने दोनों बुक्स में जर्नलिस्ट पास ऑन कर दिया. मैंने यहाँ पे भी टोटल कर दिया है. लास्ट दैट इज अवर बैलेंस शीट में पहले कैपिटल और यहाँ पे असेट्स. सो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट का ये दो जो अभी फाइंड आउट हुआ है, कितना टोटल 45,112. क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, 18,500. गुडविल टोटल हमारे पास 10,000 है. प्लांट एंड मशीनरी 16,200. स्टॉक हमारे पास कितना है, 12,500. डेटर्स में हम लोग यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 23,500 माइनस RDD विच इज 5,088. कितना है, 22,912. ओके, एंड लास्ट कैश एट बैंक हमारा कितना है, 2,000. टोटल करो, इट इज गोइंग टू बी 63,612. यहाँ पे भी 63,612. ओके, सो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट के साथ ये सब यहीं पे ख़त्म हो रहा है. एंड दिस इज़ अवर वर्किंग नोट पार्ट. एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत स्किप हुआ, बट आप लोगों को सारी चीज़ बराबर ध्यान में आ गया है. ये क्वेश्चन हम मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ जनरल एंट्री पार्ट नया था, वो मैंने आपको अच्छे से दिखा के किया. ओके, सो टाटा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक सो ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, या फिर हम लोग और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. बाकी जो जिस टाइप के क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.